या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब यहाँ रुक करके अगर मैं तशरीह करूं तो बहुत वक्त जाएगा, मैं इशारा करके जाता हूं, फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी तो इसकी तशरीह कर दूंगा। अल्लाह ने यहाँ मुखातिब किया ईमान वाले को, ये उलमा बैठे हैं, और पूरे कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़े आमनू को तकरीबन 950 जगहों पर इस्तेमाल किया, 950 जगहों पर। तो आमनू का मतलब है ईमान वाला, तो अल्लाह ने ईमान वाले को मुखातिब किया। अब आज आप दुनिया में देखे कोई जमात वाला हो वो अपने आप को ईमान वाला कहता है, तो फिर यहाँ बात ये आती है कि अल्लाह ने किसको मुखातिब किया और ईमान वाला कौन है। हर कोई अपने आप को ईमान वाला कह रहा है, तो ईमान वाला कौन है इसकी तशरीह फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी तो फिर मैं कर दूंगा, है ना। लेकिन बस बड़ी तेजी के साथ जो आप सुनना चाह रहे हैं बस मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करता हूँ, फिर उसके बाद मर्जी आपकी है। गौसे आजम की बेशुमार करामतें हैं। 12 साल की डूबी कश्ती आपने तिरा दिया, कुंभ-ए-ज़िल्ला के मुर्दे को जिंदा कर दिया। गौसे आजम की दुआ से अल्लाह ने बेटियों को बेटों में तब्दील कर दिया। ये गौसे आजम की शान और मकाम है। लेकिन आओ एक शान गौसे आजम की मैं बयान करता हूँ। मकाम गौसे आजम थोड़ी देर मुझसे समाअत कर लें कि बड़े पीर की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा क्या है। खाने काबा अपनी जगह से चला, किसके लिए बोले नहीं पता, एक औरत के लिए खाने काबा चला है। तारीख में उस औरत का नाम राबिया बसरिया है। कहते सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हैं? सुनेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर बोले, कुछ आप भी बोले कुछ हम बोले। एक औरत के लिए खाने काबा चला, उस औरत का नाम तारीख में राबिया बसरिया है। अब हमारी माएं बहनें भी बैठी हैं, एक वो औरत जिसके लिए खाने काबा चल के आया, एक हमारी माएं बहनें अगर अपनी औलाद को आवाज दे दो तो औलाद नहीं आता। वजह क्या है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बाद। आज हमने अपने आका के तरीके को छोड़ दिया है। हमारी माँ बहनों ने सीरते फातिमा पर अपनी जिंदगी का अमल करना छोड़ दिया है, इसलिए ये मामला है। बहरे कैफ खाने काबा किसके लिए चला? राबिया, जोर से बोले, राबिया बसरिया के लिए। लेकिन ये राबिया बसरिया को ये मकाम कब मिला, ये मर्तबा कब मिला, ये शान अल्लाह ने कब अता की? इबादत पे इबादत, सजदे पे सजदा, रोजे पे रोजा, तकवे पे तकवा इख्तियार की। फिर आप हज बैतुल्लाह के लिए निकली तो उस जमाने में पैदल लोग सफर करते थे। तो जब आप हज बैतुल्लाह के लिए निकली तो एक कदम चलती खुदा की बारगाह में अपने सर को टेक देती थी, अपने रब की बारगाह में सजदा करती थी। आज हमारे घरों में माए बहनें 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती। वो हज बैतुल्लाह के लिए चली है, एक कदम चलती है, अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका देती है। रब को ये आदा बड़ी पसंद आई। रब ने कहा, ओ काबा, ये मेरी बंदी न जाने कब पहुंचेगी, मेरी बंदी चली है, वो न जाने कब तक आएगी। इससे पहले ओ खाने काबा तू चला जा ताकि मेरी बंदी वहां पे तेरा तवाफ कर ले। तो खाने काबा चल के आया, खाने काबा चल के आया। उसके बाद अब जरा गौसे आदम की शान सुने। यहाँ इबादत पे इबादत, तकवे पे तकवा, रोजे पे रोजा रखा गया। लेकिन गौसे आजम की उम्र 5 या 6 वर्ष की है। कितनी? जोर से बोले, 5 या 6 वर्ष की गौसे आजम है। आप बचपन से नमाजी हैं। फजर के नमाज के बाद आपका मामूल था, दस्तूर था, तरीका था कि मस्जिद में कुरान की तिलावत करते, तस्बीह व तहलील करते। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इतने में एक मुनादी आता है, ऐलान करता है कि कल एक काफिला हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है,
जिसको भी जाना है वो रजिस्टर में नाम लिखा ले। आज का मामला नहीं था कि जिसके पास पैसा हुआ वो टिकट लिया और चला गया, काबे का तवाफ कर लिया, नबी के रोजे की हाजिरी दे दी। नहीं, वो जमाना और था। उस जमाने में कई इलाकों के लोग, कई मील के लोग इकट्ठे होकर के वो जाया करते थे हज बैतुल्लाह के लिए। कभी पैदल जाया करते थे, कभी ऊंट खच्चर पे सवार होकर के जाया करते थे। गौसे आजम के कान तक ये आवाज पहुंचती है कि कल एक काफिला हज बैतुल्लाह के लिए निकल रहा है, कल एक काफिला नाना के रोजे पे हाजिरी के लिए जा रहा है। आप मस्जिद से बाहर निकले हैं, दौड़े दौड़े घर पहुंचते हैं, अम्मी जान कहाँ हो, अम्मी जान कहाँ हो। हजरत फातिमा उम्मुल खैर है, आप तशरीफ लाती हैं। वो बेटा अब्दुल कादिर बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ अम्मी जान, आज ऐसी बात ही हो गई है। क्या बात है बेटे अब्दुल कादिर? अम्मी, कल एक काफिला नाना के रोजे पर हाजिरी देने के लिए निकल रहा है, कल एक काफिला हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है, कल एक काफिला खाने काबा के तवाफ के लिए जा रहा है। अम्मी इजाजत दे दे, मैं भी खाने काबा का तवाफ कर लूं। अम्मी इजाजत दे दे, मैं भी नाना के रोजे पे हाजिरी दे दूं। माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, काबा यहाँ नहीं है, मक्का यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, बड़े बड़ों के पाँव में छाले पड़ जाते हैं, तू कहाँ जाएगा? गौसे आजम फरमाते अम्मी इजाजत दे दे। कहा नहीं बेटा, माँ होती है यार। ये और बात है कि आज औलाद अपनी माँ को तमाचे मारते नजर आते हैं। ये और बात है कि आज बूढ़े बाप को लोग धक्के मार के घर से बाहर करते नजर आते हैं। इस पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अगर आप सुनने का मिजाज बनाएंगे तो, वरना ये वाकया समाप्त होगा, उसके बाद फिर सलात तो सलाम हो जाएगा। गौसे आजम ने फरमाया अम्मी इजाजत दे दे। माँ होती है। कहा नहीं बेटा, तेरी उम्र बड़ी छोटी है, तू इतना लंबा सफर नहीं कर पाएगा। कहा अच्छा अम्मी, इतनी इजाजत दे दे कि जो कल काफिला जाएगा ना, उन काफिला वालों से अपने नाना की बारगाह में सलाम कहलवा दो। माँ ने कहा हाँ बेटा, इतनी इजाजत है, इतनी इजाजत है। अब दूसरे दिन का इंतजार हो रहा है, फजर की नमाज पढ़िए, फिर कुरान की तिलावत में गुम होएंगे। हम और आप जब कुरान की तिलावत करते हैं तो यूं ही किया करते हैं, लेकिन जब अल्लाह का वली कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है तो फिर वो अल्लाह के जलवों में गुम हो जाएगा। वो हमारी तरह कुरान की तिलावत नहीं करता अल्लाह का वली। गौसे आजम है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बात ज़हन से निकल गई कि कुछ करना है, कुछ कहना है। फिर ख्याल आता है कि अब्दुल कादिर, काफिला वालों से नाना की बारगाह में सलाम क्या लगाना है। बाहर निकले, लोगों से पूछा, ओ लोगों, जो काफिला जाने वाला था क्या वो काफिला जा चुका है? लोगों ने कहा हाँ, वो काफिला बहुत पहले निकल चुका है। आप दौड़ते हैं कि शायद काफिला वालों से मुलाकात हो जाए, अपने नाना की बारगाह में सलाम कहलवा दो। लेकिन गौसे आजम दौड़ लगाते हैं, लेकिन वो काफिला बहुत आगे निकल चुका था, मुलाकात ना हो चुकी है। अब वो बोझल कदमों से गौसे आजम वापस लौटे हैं। जब वापस लौटे हैं तो नाना की याद तड़पाने लगती है, नाना की याद आने लगती है, गुंबदे खदरा की याद तड़पाने लगती है। अब अब्दुल कादिर रोने लगते हैं, गौसे आजम रोने लगते हैं। रोते रोते अपने घर के आंगन में पहुंचे हैं। अगर गौसे आजम से मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह पूरा मजमा इस्तकबाल करेगा। अब गौसे आजम पहुंचे हैं अपने घर के आंगन में, बैठ जाते हैं, रोना शुरू करते हैं। लिखने वालों ने लिखा है और बोलने वालों ने बोला है, बताने वालों ने बताया है कि जब अब्दुल कादिर अपनी आंगन में बैठ करके मुस्तफा की तुरबत पर हाजिरी ना देने की वजह से, सलाम ना कहलवाने की वजह से, जब इसके मुस्तफा में अब्दुल कादिर रोए हैं तो फिर इस कदर फूट करके रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि आंख का जो पानी था वो खुश्क हो जाता है, आंख का जो पानी था वो खत्म हो जाता है। अब अब्दुल कादिर जब रोते हैं तो आंख से पानी नहीं निकलता है, आंख से खून निकल जाता है। इधर गौसे आजम की आंख से खून निकलता है, उधर रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ओ जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, कहा सिदरा छोड़, जा खाने काबा से कह दे, ओ खाने काबा तेरे तवाफ के लिए सब आए हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं, लेकिन वो खाने काबा, ये रब्बे काबा का हुक्म है कि तू अब्दुल कादिर का तवाफ करने जाएगा, तू गौसे आजम का तवाफ करने जाएगा। इधर रब का हुक्म मिलता है, हजरत जिब्रील सिदरा छोड़ते हैं, खाने काबा के करीब पहुंचते हैं। वो खाने काबा तेरे तवाफ के लिए सब आए हैं, गौस कुतुब अब्दाल सब आए हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं, लेकिन वो खाने काबा, ये रब्बे काबा का हुक्म है कि तू अब्दुल कादिर का तवाफ करने जाएगा, तू गौसे आजम का तवाफ करने जाएगा। अब रब का हुक्म है, कौन टाल
सकता है। इधर खाने काबा, रब्बे काबा का हुक्म पाता है, खाने काबा अपनी जगह से चला है, बगदाद की जमीन पे पहुंचा है, बगदाद की वादी में पहुंचा है, जहां अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी बैठ करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं, आंख से खून निकल चुका है। खाने काबा पहुंचा है, गौसे आजम जहां बैठे हैं वही खाने काबा पहुंच करके अब्दुल कादिर का तवाफ करने लगता है, आपका चक्कर लगाने लगता है। इधर गौसे आजम का चक्कर खाने काबा लगाता है, उधर हम सबके रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाते हैं, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ तेरा, क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये गौसे आज़म की शान है, ये मकाम गौस है, वाक़यात बेशुमार हैं, लेकिन इस माहौल में और फिर 2 बज रहे हैं, मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि इतना वक्त, इतना देर से आप बोल रहे हो, मैं आपसे कह भी नहीं पा रहा हूँ कि आप बोले सुभान अल्लाह। वरना ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ना मेरे भाई, ये सारी तकरीरें यूट्यूब पे है, आप देख ले उठा के, क्या हंगामा होता है यार। मजमे से 1-2 नहीं, कई नारे लग जाते हैं जब जुमले पूरे होते हैं, और जब नारे लगते हैं तो सुकून थोड़ा से मिल जाता है सांस लेने। मैंने पहले कहा ना, अब जितने थे सब गायब हो गए, जितने थे सब चले गए। अब इनसे अगर पूछा जाए अभी कमरे में कि वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं, तो फिर दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अब उनको भी जिक्र रसूल सजाए हैं वो महफिल। मैंने पहले कहा कि जो महफिल सजाए वो खुद गायब हो गए। कि शायद आपके यहाँ का दस्तूर है कि मेहमान को 200 किलोमीटर से बुलाकर और मेजबान खुद गायब हो जाए। मुअज्जिन साहब बेचारे जो दावत दी वही गायब है ना। ये आपके यहाँ का शायद मामूल और दस्तूर ये तरीका है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, जो तकरीर का वक्त होता है ना वो 11 बजे बहुत है, आपको 11 बजे तक तकरीर करवा लेनी चाहिए, उसके बाद फिर पूरी रात आप नात खानी कराएं। मैंने ये कहा भी था आते वक्त ही, जैसे ही पहुंचा मैंने कहा कि आप पहले तकरीर करवा लें फिर पूरी रात नात खानी कराएं। वरना जो मकसद हमारा जलसा कराने का मकसद क्या होता है, कौम की इस्लाह करना है ना, यही मकसद होता है कि कुछ दीन की बातें। अब बताएं आपके यहाँ जब जलसा शुरू हुआ तो कितने लोग जमा थे? आधे से ज्यादा तो चले गए। क्यों चले गए? जब आप इतनी नात खानी कराएंगे कौन रुकेगा, कौन रुकेगा? अब इतनी वक्त में जो मैं बयान भी करूंगा, जो बताऊंगा भी, आधा आपको समझ में आएगा क्योंकि आप नींद के आगोश में, आधा नहीं समझ में आएगा। मसला ये है तो खुदारा अगले साल से आप हमको बुलाए ना बुलाए कोई बात नहीं, जिसको भी बुलाए, एक खतीब 2 शायर 3 शायर हद है, वो भी जी भर के पढ़े और खतीब भी कम से कम जी भर के खिताब कर सके, नाजिम के लिए भी आसानी हो जाए। बेचारा नाजिम 5 घंटे से 14 मरतबा खड़ा होना पड़ता है। आप क्या समझते हैं? नाजिम को आप हल्का समझते हैं? सबसे ज्यादा जो मेहनत जलसे का होता है ना वो नाजिम पर होता है। आप इनसे पूछ लेंगे, मेरे साथी हैं, 15 साल तक मैंने निकाबत किया है, फिर मैंने खिलाफत में कदम रख लिया। वजह हमें शुरू से जाओ आखिर तक स्टेज पर बैठे रहो, सबसे कम इज्जत मिलती है नकीब को। मैंने देखा है 15 साल से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप इनसे पूछ लें, मिंबर रसूल है। फिर मैंने छोड़ दिया राउंसरी करना, फिर मैं खिलाफत में कदम रखा, अल्लाह ने इसमें भी बुलंद दिया था। तो सबसे ज्यादा बेचारा नकीब परेशान हो, कितने शेर पढ़े यार। तो खुदारा एक नकीब 2 शायर एक अच्छा खतीब आप रखे। आप 12 बजे तक मकसद क्या है? कौम की इस्लाह करना। अब आप 2 बजे जलसे से उठ के जाएंगे, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? सही, कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? एक बात मैं बता दूं, बुरा लगे आपको लगे, मैंने पहले कहा कयामत के मैदान में इस जलसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। पूछ लो उलमा से, आपने जलसा किया नहीं किया नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कयामत के मैदान में सबसे पहले नमाज की पूछो। बेश बेश हक है।
इतने देर से 5 घंटे शायरी आपने सुनी है। 5 घंटे में किसी शायर ने बताया नमाज पढ़ना जरूरी है? नमाज फर्ज ऐन है, नमाज दीन का सुतून है, खंबा है, नमाज मुस्तफा के आंखों की ठंडक है। जिस नबी ने हमारे और आपके लिए 63 साल तक आंसू बहाते रहे, ये नमाज उस मुस्तफा के आंखों की ठंडक है। तो खुदारा जो पैगाम दीन का मिलता है ना, वो खतीब के जरिए हमें और आपको मिलता है। और आप खतीब को उस वक्त ला के बैठाते हो कि जब बिल्कुल अब ये समझ लेते हो कि अब कुछ सुनने सुनाने वाला नहीं, अब बैठा दो, जो बोलना होगा बोलेंगे, उसके बाद फिर सलाम हो जाएगा। जी ये मिजाज आपने बनाया है ना। तो ये पहला इत्तेफाक मेरा था आपसे। अगर ये दूसरा तीसरा मर्तबा होता ना, तो मैं कब कब वापस चला गया होता। आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं है। खुदारा आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, जलसे को आप तमाशा ना बनाएं, जलसों को आप तमाशा ना बनाएं। इस जलसे से मुस्तफा का पैगाम दिया जाता है, बेशक बेशक। इस जलसे से आका के दीन का सबक पढ़ाया जाता है। और आज हमने सिर्फ नात खानी तक जलसों को महदूद कर दिया। यह हमारा रवैया बन चुका है। आप ये ना सोचे मैं तकरीर नहीं करना जानता या मुझे वाकयात नहीं याद है। अगर मैं आप ऐसी सोच रखते तो कोई बात नहीं, हसीन अख्तर इलाहाबादी डाल दे, बहुत सारी क्लिपें सुन ले तकरीर। लेकिन आज का जो माहौल हमने आपके यहाँ देखा, वो बहुत आने वाले वक्त में एक नासूर की शक्ल ले लेगा। आपकी औलादें कहाँ जाएंगी ये आपको पता नहीं चलेगा। आज हमारी औलादों को इल्म दीन का सीखना बहुत जरूरी है। ये कौन बताएगा? शायर नहीं बताएगा, ये आलिम बताएगा। हमारी औलादों को इल्म दीन सीखना बहुत जरूरी है। आज गौसे आजम 5 साल में गौसे आजम के लिए खाने काबा चल के आ रहा है, और हमारे बच्चों को 10 साल का हो गया, पूछ लो कलमा आता नहीं आता। नारे लगाते हैं, अभी बड़े नारे लग रहे थे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब उन्हीं से हम पूछ लें कि जो मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी है, उसको तुमने कहाँ रखा? ये किसकी सुन्नत है बताएं आप? 1,24,000 अंबिया की सुन्नत है। सिर्फ हमारे आका की सुन्नत नहीं है, 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया की ये सुन्नत है। हम जब अपने आका की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाना गवारा नहीं कर रहे हैं, तो फिर बताओ अपनी जान मुस्तफा की अजमत के लिए कैसे दे सकते? जो नबी की एक सुन्नत को पर अमल नहीं कर सकती कौम, वो मुस्तफा के लिए गर्दन कटा देगी? ये उम्मीद कौन से रखी जाए? नहीं हो सकता। पहले मुस्तफा के इश्क को अपने सीने में पाल लो, और जिस दिन मुस्तफा का इश्क सीने में पैदा हो गया, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन मुस्तफा की मोहब्बत, गौसे आजम की मोहब्बत सीने में बस जाएगी, सीने में घर कर जाएगी, उस दिन मुस्तफा की हर अदाओं से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। फिर कहने की जरूरत नहीं होगी दाढ़ी रख लो, इस्लामी लिबास पहन लो। जब आका से मोहब्बत होगी तो खुद ब खुद सब कुछ, क्योंकि महबूब जो आशिक होता है वो अपने महबूब के हर अदा से प्यार करता है। तो खुदारा आप लोग इसका एक माहौल बनाएं, जो अच्छा पैगाम कम से कम 12 बजे तक आपका जलसा सिमट जाए। उसके बाद आदमी जाके 2-4 घंटे सो करके कम से कम मस्जिद पहुंच करके अल्लाह की बारगाह में सर झुका करके इबादत करें। ये आप तरीका बना ले मेरे भाई। मैंने कहा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, अब इतना दूर से आया हूँ, सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये हमारे उलमाए किराम मिंबर पे तशरीफ फरमा है। मैं पहली बार आया हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता। मेरे कहे अगर आप लोगों की सुनेंगे, कितने लोग जरा हाथ उठा के बताएं जो लोग नहीं सुनना चाहते? सुनेंगे, इसका मतलब है। तो बस बड़ी तेजी के साथ एक वाकया और गौसे आजम के हवाले से सुन लें, फिर जिस बुनियाद पर मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। बस उस पर मैं थोड़ी देर बोलूँगा, और इंशाअल्लाह अगर दिल से आपने सुना तो आपकी आंखें बरसेंगी, और फिर उसके बाद सलात तो सलाम
फिर कभी मौका मिलेगा, अच्छा वक्त देंगे तो फिर इंशाअल्लाह अच्छा खिताब करने की कोशिश करूंगा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बड़ी निराली है। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है, मौलाना आप लोग बयान करते हो कि गौसे आजम के नाम पर लुटाने से अल्लाह बरकतें अता करता है, अल्लाह मुसीबतों को दूर करता है, लेकिन मौलाना इस साल मैंने लंगर किया था, महफिल सजाई थी, उसके बावजूद हादसे हो गए, उसके बावजूद मुसीबतें आ गई। तो अगर ये ख्याल कभी आए ना तो आप अपने जहन में मेरी इस बात को नोट कर लें कि अगर नबी गौसे आजम के नाम पर आपने महफिल भी सजाई है, लंगर भी किया है, खर्च भी किया है, उलमा को भी बुलाया है और उसके बाद फिर हादसे भी हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि जो महफिल आपने सजाई है, लंगर किया था, जो उलमा को बुला करके खिलाया था, जो नवाजा था, ये गौसे आजम की महफिल की बरकत है, वरना ये हादसा बहुत बड़ा होना था। मिलादे मुस्तफा की बरकत से, महफिल गौसे आजम की बरकत से, लंगर गौसे आजम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बड़े हादसे को छोटे में तब्दील कर दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल गौसे आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तो तमाम वलियों के ताजदार हैं यार, उनकी शान बड़ी निराली है। गौसे आजम के लिए वलियों ने सिर्फ अपने सर को नहीं झुकाया है, अब ऐसे करनी जैसे ताबईन ने अपने सर को झुका दिया। वो जात है अब्दुल कादिर जीलानी, वो शान है अब्दुल कादिर जीलानी। और हो क्यों ना यार, बाप की जिंदगी देखे बाप बेमिसाल, माँ को देखे माँ की जिंदगी बेमिसाल। जब माँ और बाप ऐसे होते हैं तो फिर बेटा माँ के पेट से 18 पारा के हाफिज बन करके पैदा हुआ। यहाँ तो हर काम सीरियल से चल रहा है, तो फिर उम्मीद ये रखा जा रहा है कि मेरा बेटा आलिम बन जाएगा, मेरा बेटा हाफिज बन जाएगा। आप मुस्तफा के तरीके पे अमल करके तो देखें बरकतें कितनी मिलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब दौलत दे के तब आजमाता है, और कभी ऐसा होता है कि और अल्लाह तबारक व तआला दौलत छीन करके फिर देखता है कि मेरा बंदा मेरा कितना शुक्र अदा कर। तो कभी ये गुमान न करना यार हम लुटाते हैं, खर्च करते हैं, फिर भी कमी हो गई, फिर भी खसारा हो गया। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आजमा रहा, मेरा बंदा कहां तक जाएगा। बस इसी को मैं बताना चाहता हूं और इसी को सुन ले कि गौसे आजम आज भी अपने चाहने वालों के घरों में आते हैं, मदद करते हैं। बुलाने के लिए दिल चाहिए, बुलाने के लिए नीयत चाहिए। अब्दुल कादिर आज भी आते हैं मदद करने के लिए, मदद को आज भी आते हैं। एक आशिक है गौसे आजम का चाहने वाला, हर साल वो लंगर करता था बड़े धूम से, खूब लंगर मनाता था। हुस्ने इत्तेफाक एक साल ऐसा हुआ कि जब गौसे आजम के लंगर का इंतजाम किया ना तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक उसकी तबीयत, अच्छा आप भी जा रहे हैं? हाँ वो हर कोई, वो तो मैं देख रहा हूँ ना, मुझे पता है। बहरकैफ तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है और वो कैसे मदद को आते हैं, बस इसी को सुन लें। अब वो शख्स अचानक उसकी जब तबीयत बिगड़ी ना तो उसने अपने बेटों को बुलाया, चारों बेटों को, कहा बेटो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरा जो बिस्तर है ना वो मकान के आखिरी कमरे में लगा दो। आखिरी मकान के कमरे में उसका बिस्तर बाप का लगा दिया गया, बेटों ने लगाया। उसके बाद बाप ने कहा बेटो सुनो, अगर कोई मेरे हवाले से पूछे कि तुम्हारा बाप इस साल नजर नहीं आ रहा तो किसी को ये ना बताना कि मेरी तबीयत खराब है, वरना लोग मेरी तरफ रुजू हो जाएंगे, सारे लोग मेरी तरफ दौड़े भागे आएंगे। गौसे आजम का लंगर कोई नहीं खाएगा। अल्लाह अकबर, कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी गौसे आजम से, कैसा प्यार था गौसे आजम से। और आज ऐसे यहाँ लोग हैं कि उनकी महफिल सजा करके जिक्र गौसे आजम सुनने के बजाय वो घरों और मकानों में बैठे हैं, वो महफिलों को छोड़ करके जा चुके हैं। कल क़यामत के दिन अगर गौसे आजम ने पूछ लिया कि तू तो बड़ी मोहब्बत का दावा करता था,
था, लेकिन मेरी अजमत के चर्चे हो रहे थे, मेरा जिक्र हो रहा था, और तू उस महफिल को तुझे अच्छा ना लगा, तुझे मेरा जिक्र अच्छा ना लगा, फिर बता किसके पास जाएगा? अगर पूछ लिया मेरा जिक्र हो रहा और मेरी महफिल छोड़ के चला गया और दावा करता था मैं मोहब्बत करता हूँ गौसे पाक से, फिर बता किसके पास जाएगा? हुजूर के पास। हुजूर है कौन? गौसे आजम के नाना है। जो नमाज़े का नहीं वो नाना का कैसे? जो नमाज़े का नहीं वो नाना का कैसे? तो पहले कह और वो शख्स अपने बच्चों से कहा कोई भी पूछे बता देना वो कहीं गए हैं, आप लोग गौसे आजम का लंगर खाएं और आप जाएं। अब वो बच्चे हैं बाहर आते हैं, गौसे आजम का लंगर तैयार है, लोग आते जा रहे हैं, बच्चे खिलाते जा रहे हैं, वो लोग पूछते हैं, बच्चे यही जवाब देते हैं अब्बू कहीं गए हैं। आप दूसरी जगह आप क्या कहते हैं? गौसे आजम का लंगर तनाउल करें, वो कहीं काम से गए हैं। लोग आते और गौसे आजम का लंगर खाते, खा करके चले जाते। कुछ देर गुजर जाता है, कुछ वक्त गुजरता है। अब इन बच्चों ने कहा चलो अब्बू को देख ले, अब्बू की तबीयत कैसी है, अब्बू की हालत कैसी है। अब ये बच्चे अंदर जाते हैं, बाप के ऊपर जो चादर डाल करके आए थे, जैसे ही चादर का कोना पकड़ा है, जैसे ही चादर हटाई है, चेहरे से चादर हटी है, बच्चों के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। क्या देखते हैं कि जो बाप अब तक जिंदा था, अब उस बाप का इंतकाल हो चुका है, अब वो बाप मर चुका है। आज भी ऐसे ऐसे आशिक हैं, अल्लाहू अकबर, इधर बाप का जनाजा घर में रखा है। फिर बच्चों ने कहा अगर हम रोते हुए घर से बाहर निकलेंगे तो लोग जान जाएंगे कि बाप का इंतकाल हो चुका है। कोई गौसे आजम का लंगर तनाउल नहीं करेगा, कोई गौसे आजम का लंगर नहीं खाएगा। इसलिए बच्चों ने अपने आंसुओं को अपने दामन में जज्ब किया है, बाहर निकले हैं, गौसे आजम का लंगर बांट रहे हैं, गौसे आजम के नाम की खैरात लुटा रहे हैं। लोग आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, सारे चले जाते हैं। आखिर में एक नूरानी चेहरे वाले आते हैं। आने के बाद बच्चों ने कहा बाबा आप आखिर में आए हो, आप भी बैठ जाओ, आप भी गौसे आजम का लंगर तनाउल कर लो। आप आने वाले ने कहा ओ बेटो पहले अपने बाप को बुलाओ, तुम्हारे बाप के साथ बैठ करके मैं खाऊंगा। जैसे ही बाप का नाम लिया है, बच्चों के आंखों से आंसू बरसने लगे। आने वाले ने कहा मैंने तुमको कुछ कहा तो नहीं है, फिर तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? कहा आप बाप के साथ, मेरे बाप के साथ बैठ के खाना खाना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मेरा बाप दुनिया को छोड़ चुका है, मेरा बाप दुनिया को अलविदा कह दिया है, सांसों को डोरी उसकी टूट चुकी है, उसके उस जिस्म से रूह परवास कर चुकी है। अल्लाहू अकबर। जैसे इतना कहा, आने वाले नूरानी चेहरे वाले ने कहा अच्छा क्या इतना कर सकते हो, अपने बाप के जनाजे के करीब मुझे लेकर के चल सकते हो? कहा हाँ। अब बेटे आगे आगे हैं, नूरानी चेहरे वाला पीछे पीछे है। अब नूरानी चेहरे वाले हैं, अब करीब आते हैं। आने के बाद चादर को हटाया है, हटाने के बाद उस मुर्दे इंसान के हाथ को अपने हाथ में लिया है। लेने के बाद सिर्फ इतना कहा था अरे तू लेटा हुआ है, उठ करके देख तेरे घर मेहमान कौन आया है, उठ करके देख। उठ करके देख तेरे घर मेहमान कौन आया है। इतना ही कहना था। जो बाप मर चुका था वो बाप उठ के मुस्कुराने लगता है, वो बाप मुस्कुराने लगता है। अब जब मुस्कुराने लगा तो आने वाले ने कहा क्या तूने मुझे पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा जरा गौर से देख। कहा नहीं पहचाना। कहा जरा गौर से देख। नहीं पहचाना। कहा आज से पहले मैंने आपको देखा ही नहीं तो आपको पहचानूंगा कैसे? तो फिर आने वाले नूरानी चेहरे वाले ने कहा ओ अल्लाह के बंदे, एक जमाने से जिस अब्दुल कादिर के नाम की खैरात बांट रहा है, जिस गौस के नाम का सदका लुटा रहा है, वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं है जो तेरे सामने खड़ा है, यही तो अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। सुनने वाला तो माहौल नहीं है मेरे भाई, नहीं बोल पाऊंगा। बस कुछ शेर माँ के हवाले से सुन लीजिएगा, क्योंकि भाई इस माहौल में मैं खिताब नहीं कर पाता जिस माहौल में आप क्या कहते हैं बैठे हुए हैं संजीदा होकर के। हाँ मैंने पहले कहा ना, इसीलिए उलमा बोलते हैं तो बहुतेरों को तकलीफ होती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि जब शायरी होती है तो सारे लोग होते हैं, और फिर जब अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है सब भाग लेते हैं, है ना। तो माँ के हवाले से कुछ शेर में पढ़ देता हूँ, तकरीर फिर कभी सुन लेना, ठीक है? क्या इरादा आपका है? सलाम पढ़ने का? अच्छा, तकरीर के बाद नात खानी होगी,
है ना? हाँ तो ठीक है, तो फिर कुछ शेर में माँ के हवाले से पढ़ देता हूँ, आप सुन लें। फिर नात खानी आप सुने जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, जो आप सुनना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप इतने मुरझाए हुए बैठे हैं मेरे भाई। एक पैगाम आपको भी दे रहा हूँ और जलसे वाले जो कमेटी वाले हैं मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, जहाँ हो मेरे भाई वहीं से सुन लो। और अब यहाँ से तकरीर सुनो। चचा ने कई मर्तबा कह दिया ये मेरे दादा के उम्र के हैं, है ना? तो अब यहाँ से आप तकरीर सुने। अब कम से कम 1-1.5